अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो इतने दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि थोड़े से मसले मसाइल बस जो ज़िंदगी में चलते रहते हैं चलने हैं। तो मैंने अभी बस आज बच्चे घर पे हैं, छुट्टी तो नहीं थी, खैर आज उनकी मेरी तरफ से छुट्टी हो गई। तो मैंने अभी नाश्ता कराया, बच्चों को बिस्तर समेटा, हीटर स्टिल लगा हुआ है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और बाहर मौसम भी आज ना धूप है ना बारिश है। और उस रूम को मैं आके देखती हूँ ना आपने क्या किया हुआ है। तो बस जल रहे हैं, अब कामों को लगने वाले हैं तो शुरू करते हैं काम। तो साफ सुथरा घर जो दिखाई दे रहा होता है ऐसा होता नहीं है। मास्क पहन लेती हूँ क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डस्ट एलर्जी आई हुई है। बस जी अल्लाह का नाम लेके मैंने यहाँ पे सफाइयाँ शुरू कर दी थी और बच्चे घर थे साथ साथ। तो जिस दिन बच्चे घर होना हमारा मेरा जो है वो बल्कि सबका 1 घंटे का काम 3 घंटे में होता है। तो साथ साथ ये जो छोटी छोटी गंद बच्चे करते हैं तो इसका मुझे ज़्यादा मुझे थका मुझे ना मैं इससे ज़्यादा इरिटेट होती हूँ। झाड़ू देने से या वैक्यूम लगाने से इतना इरिटेट नहीं होती जितना भी चीज़ें समेटने से। और क्योंकि सर्दियाँ हैं तो हर तरफ जराबें, कोट, खल्लारे, टोपियाँ सब कुछ सी यही मिलता है। मैं तो घंटा ये उठा उठा के ही थक जाती हूँ। और मुझे पता है कि सबके घरों में आजकल यही चल रहा है। जितनी बास्केट, जितनी टोकरियाँ रख लो आप, जितनी बाल्टियाँ रख लो आप, तो ये चीज़ें आपको कुर्सियों पे, बेड पे मिलेंगी ही मिलेंगी। या तौलिए मिलेंगे, या टोपियाँ मिलेंगी, जुराबें और सब कुछ। तो मैं उठा रही हूँ, बच्चे साथ-साथ फिर भी एक कभी एक को जुराबें पहनाओ, कभी दूसरे को जुराबें पहनाओ। बस सर्दियाँ तो माँओं की इसी में गुज़र जाती हैं। सही बात है, मतलब सब माँओं की जो सर्दियाँ होती हैं ना, बच्चों को कवर अप करने में गुज़र जाती हैं। तो मैं भी अभी पहनाया तो थोड़ी देर बाद या तो गीली हो जाएँगी तो या तो होंगी ही नहीं। तो बस यही जो है वो मेरी रूटीन में आजकल चलता रहता है। और मैं पता है मुझे और कि आजकल हर माँ की, चाहे वो कह लें कि कहीं जॉब कर रही हैं या घर पे हैं स्टिल, सबकी यही रूटीन चल रही है। अगर जॉब पे हैं तो ज़्यादा टेंशन होती है कि पीछे से क्या हो रहा होगा, और घर हैं तो फिर भी टेंशन ही टेंशन है। तो चीज़ें खैर से मैंने समेट ली हैं आहिस्ता-आहिस्ता करके। अब मैं झाड़ू देने लगी हूँ क्योंकि मेरा वैक्यूम बच्चों ने ख़राब कर दिया। हालाँकि सर्दी इतनी थी कि हाथ बिल्कुल इतने ठंडे हुए हुए होते हैं, यख यख किस्म के कि दिल नहीं कर रहा होता झाड़ू देने का, लेकिन फिर क्या किया जाए। लेकिन मुझे ना वैक्यूम से ज़्यादा झाड़ू से तसल्ली होती है। पता नहीं, बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं वैक्यूम लगा लूँ, मुझे नहीं लगता घर की सफाई हुई हुई होती है। हाँ, झाड़ू दे के ऊपर से मैं लगा देती हूँ कि जो धागे वगैरह ना कारपेट्स के साथ चिपके हुए होते हैं वो उतर जाते हैं। अदरवाइज़ मुझे वैक्यूम जो है वो ज़्यादा झाड़ू जो है वो मुझे ज़्यादा कन्वीनिएंट लगता है। तो ये मैं सारा कुछ उठा के कर रही हूँ। मूँगफलियों के छिलके बच्चों ने ना ऐसी-ऐसी जगहों से, उनका तो वो साफ़ होता ही नहीं है जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें आप। तो बच्चों के साथ साथ रख के ध्यान में तो, और दिन ऊपर से इतने छोटे हैं कि बस काम करते करते ही गुजर जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्लीनिंग मेरी स्टार्ट हो गई हुई है। डस्टिंग का तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि इसके बाद किचन में एक दफ़ा घुस जाओ तो किचन के भी 2-3 घंटे आराम से अपने ही होते हैं। अगर हम लोग कुछ डीपली क्लीन ना भी करें ना, किचन में सिर्फ जो आम सफाई होती है किचन को, मतलब वो होता है ना एक समेटना, उस पे भी घंटा कहीं नहीं गया हुआ, इतना टाइम लग जाता है। तो बस मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैंने जो है वो आज किचन भी क्लीन नहीं किया। वरना अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चों को भेज के ना तो मैं पीछे से किचन क्लीन कर देती हूँ, या वॉश करना हो वॉश कर देती हूँ, फिर सो जाती हूँ। घंटा एक तो उठ के फिर जो है वो सिर्फ ये काम होता है किचन का। मुझे होता है कि बस वो साफ़ है, बस अगर कुकिंग करनी है तो वो कर लेती हूँ। लेकिन आज मेरा सब कुछ मैस-मैस था। यकीन करें इतना गंद बना हुआ था, इतना गंद बना हुआ था। ये तो वीडियो में ना फिर भी साफ़-सुथरा लग रहा होता है, गंद थोड़ी लग रही होती है, लेकिन हकीकत में बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से मैं बाहर निकाल लेती हूँ और बाहर से भी झाड़ू दे देती हूँ सहन से। सहन इतना गंदा नहीं होता क्योंकि मैं पाइप लगा के, मोटर लगा के उसे वॉश कर देती हूँ, वो मुझे ईज़ी लग रहता है। तो बस अब साथ-साथ में सफाइयाँ करूँगी, धूप भी नहीं लग रही थी अच्छी-सी, सारा कुछ फिर सेट करके रख के अपनी जगह पे, तो फिर अगले कमरे की तरफ बढ़ूँगी। क्या हो रहा है? ये कौन साफ करेगा कचरा? हम लोग। ओह हो। अभी कपड़े भी सारे तय करने वाले ही हैं, जल्दी करो। और बच्चों ने यहाँ पे तकरीबन पूरी दुकान खोली हुई थी, जहाँ-जहाँ से भी मैंने जो छुपा के बड़ी मुश्किल छोड़े-छोड़े से बच्चों को निकाल के ये कमरा समेटा है, उठाया उधर से, और सिर्फ जो है वो झाड़ू दिया है। डस्टिंग कुछ नहीं किया। कपड़े सोफ़े पे इस तरह पड़े हुए बाहर से उठाए थे खुश्क होने के से। तो अभी इनको तय करके रखूँगी, पहले सारा झाड़ू लगा लूँ। लेकिन जो कंजस्टेड कमरे होते हैं ना, मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा सामान हो, तो उनको साफ़ करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ना झाड़ू लगा लगा के इसको अभी सिर्फ क्लीन किया है। अब डस्टिंग और बाकी चीज़ें जो है वो उठाऊँगी। अब लाउंज की सफाई रह गई है।
बस जी, अब मैं आ गई थी लाउंज में और डाइनिंग एरिया तो बच्चों का मोस्ट फेवरेट होता है, तो इसी वजह से जो है वो गंदा भी बहुत होता है। तो मेरे पास ना ये शलजम इतने दिनों से रखे हुए थे और बच्चे शौक से खा नहीं रहे थे। उस दिन मैंने जो है वो बीफ के अंदर बनाए थे, तब उन्होंने स्वीट पोटैटो मैंने कह के उन्हें खिलाए थे, लेकिन आज वो कह रहे थे कि बिल्कुल अब स्वीट पोटैटो नहीं खाने, इतने अच्छे ना उन्हें पसंद नहीं आए। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से किया वो टीवी लाउंज क्लीन किया और अब मैं आ गई थी किचन में। और किचन में अगर मैं आपको, मैंने अभी भी बताया था कि घुस जाओ तो 2 घंटे तो आपके कहीं भी नहीं गए हुए, साथ साथ अगर कुकिंग भी करनी हो तो। बस बर्तन वॉश किए, साथ साथ मैंने ना शामी कबाब चढ़ा दिए थे। मेरे पास चिकन चेस्ट रखे हुए थे, तो ये ना इतने दिनों के थे, तो मैंने इन्हें थोड़ा सा बॉयल कर लिया था ना। वो होता है फ्रोज़न चीज़ का थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, बॉयल ज़रूर कर लिया कीजिए। मैंने बॉयल किए चिकन चेस्ट पीस थे मेरे पास तकरीबन 1.5 kg। तो उसके अंदर मैंने 2 बड़ी जो है वो प्याज डाली कट करके, उसके साथ अब अदरक लहसुन पेस्ट डाला। अदरक लहसुन मैंने सही भर के 2 चम्मच डाले और साथ मैंने फिर ये चना दाल डाल दी जितनी चाहिए थी। एक 1.5 तकरीबन 1.5 किलो चिकन था अगर, तो फिर मैंने इसके अंदर आधा किलो दाल थी तकरीबन होगी, तो मैंने दाल डाल दी इसके अंदर, ये वाली चना दाल। तो दाल डाल के तो फिर इसके साथ मैंने ना क्या किया था, दाल पहले भिगो के रखते हैं, अगर तो ज़्यादा जल्दी गल जाती है, मैंने उसी टाइम फ़ौरन ही डाल दी थी भिगोने का। मैंने कहा आप कौन इसको भिगोएगा, तो फिर अब इसके साथ करेगा, मैंने इस तरह डायरेक्ट डाल दी। और 3-4 मैंने बड़ी हरी मिर्चें कट करके भी इसमें डाल दी है ना, लगने वाली थी, थोड़ी तीखी मिर्ची थी। और साथ मैंने बड़े साइज़ के 5 आलू भी डाल दिए। इससे ना कबाबों की एक लेस सी आ जाती है कबाबों में और अच्छे लगते हैं, और मुझे तो आलूओं का टेस्ट भी जो है वो उनमें पसंद है। तो साथ मैंने अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक डाल दिया अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और साथ मैंने 2-3 बड़े चम्मच, 4 ये छोटे हैं ना, मतलब ये 2 थे, ये 4 मैंने डाले, लेकिन समझ लें 2 टेबल स्पून थे। तो मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च 2 चम्मच, मैंने इसके अंदर पिसी लाल मिर्च, और साथ जी फिर मैंने इसके अंदर साबुत गरम मसाला, जिसके अंदर ज़ीरा, लौंगें, साबुत काली मिर्च, जायफल, जावित्री और सब कुछ मिक्स होता है, तेज़पात, दालचीनी, मोटी इलायची, सब कुछ जो है वो इसके अंदर होता है। डाल के इसको मिक्स करके तो मैंने पानी जो है वो गर्म करने के लिए रखा हुआ था। तो साथ थोड़ा सा गर्म पानी, जितना भी इसमें दाल गल जाए बस, ज़्यादा फिर पानी ना हो ना, बाद में फिर पानी खुश्क करना पड़ता है। अंदाज़े कई वैसे डाल लें, मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट आइडिया हो गया है मेरा, तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मैंने कुकर जो है वो बंद कर दिया था चूल्हा। तो मैंने ये पानी डाला इसके अंदर और इसको मिक्स करके तो बस इसको लगा दूँगी तकरीबन तकरीबन आधे घंटे के लिए प्रेशर। ठीक है, आधे घंटे में दाल भिगोई भी नहीं थी। और हाँ, एंड पे मैंने इसके अंदर डाला था इजाज़ का शामी कबाब मसाला, और ये बहुत अच्छा टेस्ट था इसका, इतना स्पाइसी भी नहीं था, बिल्कुल लाइट सा था, माइनर सा, मतलब इसके अंदर टेस्ट आ रहा था, किक आ रहा था ना उसका कबाबों के टेस्ट का, और बिल्कुल नहीं था स्पाइसी, तीखा नहीं था। बच्चों ने बहुत शौक से कबाब खाए थे। तो फिर मैं इसको अब प्रेशर लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। और फिर साथ उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो ले आए थे वो ग्रोसरी मंथली, तो सारी
मंथली ग्रोसरी करनी भी बड़ा मुश्किल काम होता है और ये मर्दों का ही काम है, औरतें तो कभी नहीं कर सकती। मैं तो कभी ग्रोसरी नहीं कर सकती। मैं एक दफ़ा ना गलती से अपने हस्बैंड के साथ चली गई और जब मैं प्राइस देखूँ मैं वापस छोड़ दूँ, मुझे ये भी नहीं चाहिए। और ऐसा ही कहते हैं कि ये भी मर्दों का काम है, ये उनका ही दिल होता है, वरना औरतें जो है वो ऐसे काम कभी नहीं कर सकती हैं। तो साथ की सारी ग्रोसरी आ गई थी, इसके समेटने की मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो अगली दफ़ा मैं जो है वो ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करने की जो है वो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बस इनको अब जगह-जगह पे लगाना बड़ा मल्टीटास्किंग काम है, बड़ा हेक्टिक काम, थकावट वाला होता है। देख के ही चक्कर आ गए थे मुझे कि कौन अब इनको समेटेगा। और ये प्याज़ के फिर सारे छिलके मैंने उतारे थे, फिर इसको स्टैंड में डाला था, वरना ना सारे छिलके नीचे गिरते हैं और गंद होता है। और टमाटर कुछ फ्रीज़ कर लिए थे, कुछ अम्मी वग़ैरह जो है वो आधा सामान उनको दिया था, फिर आधा ही रह गया था, फिर इतना नहीं होता, तो हमारा मिक्स आ जाता है सबका। तो बस उसके बाद जी ये मैंने रात अगले दिन की वीडियो है, तो मैंने ये दिन के टाइम खोला था, रात को मैंने इस तरह बंद कर दिया था क्योंकि बहुत लेट हो गया था, फिर मैं सो गई थी। ये देखा आपने सर्दी से जम गए हुए हैं, तो इसको बिल्कुल भी मैंने छेड़ा ही नहीं था। अभी खोला है तो पानी बिल्कुल भी इसमें ड्राई हुआ था, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मैंने जो है वो इसको बंद किया था। अब इसको निकाल के छोड़ दूँगी और थोड़ी देर बाद जब ये थोड़े से नॉर्मल हीट पे आएँगे ना, क्योंकि सर्दी बहुत है, तो फिर इसको कबाब बना लूँगी अच्छे से। मैंने अभी ये सारा मिक्सचर जो है वो थाली में खुली चीज़ में निकाल के छोड़ दिया था, क्योंकि दाल बनानी थी मुझे और प्रेशर कुकर भी चाहिए था। तो निकाल दी थी मैं इसको, साथ-साथ आलू भी इतने मज़े के गले हुए थे और इतना मज़े का चिकन गला हुआ था ना। बस ये अब शामी कबाबों की कुटाई की जो है वो बारी आ गई। अब मैं शामी कबाब जो है वो बैठ के बना रही हूँ। साथ आलू मटर की सब्ज़ी बन रही है, बच्चों के साथ वो छील रहे, नहीं हाथ मारो बेटा। तो फिर इसके बाद बनाते हैं इनको। शामी कबाब मसाला मेरा सारा पीस के मैंने इसके अंदर एक अंडा और थोड़ी सी सब्ज़ धनिया थोड़ी सी थी मेरे पास रखी, वो डाल के तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अंडा चाहे तो 2 डाल दें, मेरा ज़्यादा है, मैंने डाला एक ही, क्योंकि अंडा थोड़ा सा बड़ा था। उससे ये होता है कि आपको बाद में ऊपर अंडा ना भी लगाएं तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हिल रहा है तो, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ। अब मैं फटाफट से इसकी टिक्कियाँ बनाऊँ, फिर सब्ज़ी भी बनानी है। सब्ज़ी मेरी बन रही है जी, तो देखें सब्ज़ी डाल दी है, साथ मेरे शामी कबाब भी जो है वो बन गए। ये देखें ये सारे हो गए। अब एक लेयर ऊपर लगा रही हूँ, मसाला अच्छे से पीस किया था, तो अब ये बना के बस इनको फ्रीज़ कर दूँ जल्दी से। टाडा, कबाब बन गए मेरे फाइनली। ये काम इतना हेक्टिक होता है, मैं इतना थक गई हूँ ना। इसको फ्रिज में लगा दूँ जल्दी से, फ्रीज़ होंगे तो मैं इनको डब्बे में डाल दूँ। ये बस ये थी मेरी शाम तक की रूटीन सुबह से लेके। तो अब सब्ज़ी बन गई है, बच्चों ने जब भी मांगा, चावल भी बने हुए हैं, रोटी बनाई तो साथ रोटी बना लूँगी। तो होप सो कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। और मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। चाहूँगी यहीं पे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।